Hello everyone, welcome to Kapish IAS. Today we'll discuss a topic of the Hindu's recent current affair topic. दो टॉपिक्स की एक डिस्कस किए थे एक आर्टिकल पे इंडियाज एनर्जी सेक्टर डिस्कशन हुआ और रोल ऑफ बेस के बारे में बात हुआ है। दो आर्टिकल्स हैं। नाउ व्हाट इज बेस? बेस इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स ये चीज है। नाउ रिसेंटली अप्रैल के मंथ में देयर वाज वन दिस आर्टिकल, मार्च अप्रैल के मंथ में एक डिस्कशन था, एक आर्टिकल के ऊपर में था कि इंडिया का जो पावर डिमांड है, जो एनर्जी डिमांड है, इट इज ऑन द राइज। ज्यादा से ज्यादा अब पावर का कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन हम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज आर माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। We are on the verge, or we are also very vocal about manufacturing. Manufacturing development हो रहा है हमारा। Semiconductor is one of that example. और फर्दर डिजिटलाइजेशन हो रहा है चीजों का, AI का यूज हो रहा है, कंसिस्टेंट यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, AC नीड्स, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, मोबाइल्स। तो ऑल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये सारा चीज का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके तरफ में बोल रहा है कि हर किसी के पास में एनर्जी का नीड है। एवरीवन नीड्स एनर्जी। हमको पावर चाहिए, करंट चाहिए, और उसका जो डिमांड है इट इज ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड। अब इसका डिमांड बढ़ेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, द इकोनॉमी विल प्रोग्रेस, सो एज आवर एनर्जी का डिमांड भी प्रोग्रेस करेगा। नाउ एनर्जी हम दो टाइप से यूज करते हैं। एक तो सबको को मालूम है, वी यूज रिन्यूएबल सोर्सेस। एक है हमारा रिन्यूएबल है और दूसरा है हमारा नॉन रिन्यूएबल। जैसे आपका अभी मैं बोलूंगा तो न्यूक्लियर, हालांकि इसको भी अभी किया जा रहा है, नॉन रिन्यूएबल किया जा सकता है। कोल्स एक फॉसिल फ्यूल है। रिन्यूएबल पे मैं बोलूंगा सोलर, हाइड्रो, विंड एनर्जी, ये सारी चीजों का बात है। बट इससे भी ज्यादा these energies are renewable, but what we are on the verge कि हम क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, we want to have what this green hydrogen mission, NHM, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो रखा है। और इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे हम क्या चाहते हैं कि विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आगे डिस्कस करेंगे, हम हाइड्रोजन का करना चाहते हैं, विच इज व्हाट टू अचीव 2070 का जो हमारा गोल है, 2070 का जो हमारा गोल है, क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशंस। नेट जीरो कार्बन एमिशंस का जो हमारा गोल है, हमें उसे अचीव करना है। और क्या चीज से अचीव करना है? इससे क्या होगा? वी विल बी एडवांसिंग टुवर्ड्स, विल बी मोर ऑफ अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। क्लीन एनर्जी बनना चाहते हैं हम, क्लीन एनर्जी जनरेट करेंगे। एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली हम क्या होना चाहते हैं? वी वांट टू बी अ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। और यही हमारा आज का आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि एनर्जी सेक्टर में क्या हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। वी नॉट गोइंग टू द कॉन्सेप्ट की क्या है क्या नहीं है, बिकॉज दैट्स अ टोटल डिफरेंट टॉपिक। और वो आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा नॉन रिन्यूएबल इकोनॉमिक्स पे, ज्योग्राफी पे, एनवायरमेंट पे, साइंस एंड टेक पे, इट्स अ बिगर टॉपिक, थोड़ा डायनामिक टॉपिक है, सारी जगह पे आपको कवर हो जाएगा। But we will discuss something about what is happening currently and emphasis on what the role of BESS, BESS, Battery Energy Storage Systems. Let's dive into the topic. Okay. ये क्या बोल रहा है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था मैंने
कि हम क्या चीज पे फोकस करना चाहते हैं। वी वांट टू फोकस ऑन व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी सेक्टर ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे मैंने क्लास के अभी सेशन के स्टार्टिंग पे ही मैंने कहा था आपको दैट हमारा एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है, एआई हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं। एंड सो दैट जैसे जैसे हम हमारे एनर्जी का नीड्स बढ़ेगा एंड इकोनॉमिक का नीड्स बढ़ेगा, वैसे वैसे एनर्जी भी हमारा बढ़ेगा। इट विल हैज अ व्हाट, इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन है दोनों के बीच में। सो India has not only become the world's fastest growing major economy, but is also a strategic force. The energy sector, integral to this rise, has undergone a structural transformation. हमने जो पिछले 10 इसका अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका इम्पैक्ट कहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं। रिसेंटली नीति आयोग ने क्या कहा दैट वी आर दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमने किसको सरपास कर दिया है? वी हैव इजीली सरपास्ड जापान। हमने जापान को सरपास कर दिया है। हम किसके पीछे हैं? यूएस, चाइना एंड मे बी जर्मनी। ये 3 कंट्रीज हैं जिसके पीछे हम हैं। सो विल से दैट वी आर वन ऑफ द व्हाट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ओनली बिहाइंड दैट। बट इसके साथ साथ ये खाली नहीं कि इकोनॉमी से हुआ है, इसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो क्या है? डायरेक्ट है किसके साथ? एनर्जी के साथ में डायरेक्ट वो रिलेशन शो कर रहा है। Further, India's energy sector can be defined in 3 major words, that is confidence, yes, self-reliance, yes, and strategic foresight. करेक्ट। 3 चीज पे है, कॉन्फिडेंस पे है, सेल्फ रिलायंस पे है, और किस चीज पे है? स्ट्रैटेजिक फोरसाइट पे है, स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पे है। Now, the next part, India's energy strategy. India is now the world's 3rd largest energy and oil consumer, 4th largest refiner, and 4th largest LNG liquid natural gas importer globally. 3rd largest energy, 4th largest refiner, and 4th largest LNG importer. With energy demand expected to grow 2.5 times by 2047, विकसित भारत का जो एम, and 25% of incremental global demand is set to come from India. The roadmap is clear. Energy security is development security. ठीक है, देखिए इसको हम एक बहुत ही अच्छे इससे शो कर सकते हैं। किससे? With the help of these figures कैसे शो कर सकते हैं। ये वाला जो है आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज द कॉमन पार्ट जहां पे हमें इंडिया फाइंड करना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, एनर्जी की सिक्योरिटी नीड्स भी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी नहीं है। एसडीजी व्हाट? SDG 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पॉइंट नंबर 7 की अचीवमेंट की बात हो रही है। और वो कैसे होगी? The energy strategy addresses the energy trilemma of availability, affordability and sustainability through 4 pronged approach. कैसा होगा? Diversification of resources, suppliers, expansion of domestic production, transition to renewables and affordability. मैं इसमें क्या करूंगा? दिस इज द फैक्टर दैट इज वी आर स्पीकिंग अबाउट। ये फैक्टर के बारे में बात हो रहा है। इसमें क्या क्या चीज का बात हो रहा है? पहला डाइवर्सिफिकेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा। दूसरा क्या चीज होगा? एक्सपेंशन होगा। पहले डाइवर्सिफाई करेंगे, फिर उसे एक्सपेंशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? ट्रांजिशन होगा, फिर क्या करेंगे? ट्रांजिशन होगा, और चौथा क्या होगा? अफोर्डेबल बनाएंगे उसको।
फिर उसको चौथा क्या होगा, उसको मैं अफोर्डेबल करके भी बनाऊंगा। पहले मैं डाइवर्सिफिकेशन होगा मेरे रिसोर्सेज का कि मैं क्या क्या कौन कौन सी चीज को यूज कर सकता हूँ। फिर क्या होगा, उसी चीज को फिर एक्सपांशन की जाएगी, फिर उसी चीज को फिर क्या किया जाएगा, ट्रांजिशन किया जाएगा, कहां से, रीन्यूएबल एनर्जी से ट्रांजिशन किया जाएगा, और फिर उसे क्या बनाया जाएगा, अफोर्डेबल बनाया जाएगा। और जैसे ही अफोर्डेबल हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, इट विल गिव मी, इट विल प्रोपेल टू वेयर, टू हियर। और ये यहां से होते हुए यहां तक पहुंचने का हमारा मेन गोल है कि हम यहां तक पहुंचेंगे, क्या, एक तीनों चीज को अचीव करेंगे। एंड देन व्हाट विल हैपन, द एनर्जी सिक्योरिटी इज द डेवलपमेंट सिक्योरिटी का गोल हम अचीव कर पाएंगे। वी नीड टू फर्स्ट व्हाट, वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेस, रिसोर्सेस, उसको क्या करेंगे, फिर उसकी एक्सपेंशन हुई क्या चीज की, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का एक्सपेंशन करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन पे किस पे करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे करेंगे, एंड देन मेकिंग इट अफोर्डेबल। So that is what is the energy strategy of India. समझ में आई आपको बात? Next, India's energy strategy. India's exploration has doubled from 8% in 2021 to 16% in 2025. 4 साल में 4 years पे और 2x बढ़ गया है डिमांड। And expansion has been enabled by a landmark reform such as reduction of no-go areas, जहां पे जा नहीं सकते, कर नहीं सकते, legally restricted थे, by 99%, and streamlining license through open acreage licensing policy. ये क्या होता है आपको, मतलब रिसर्च और या फिर बोल सकता मैं एक्सप्लोरेशन के लिए क्या होना चाहिए, लाइसेंसिंग देता है। एक्सप्लोरेशन के लिए क्या देता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए क्या लाइसेंसिंग देता है, और इसे क्या किया है, काफी इसे लिबरलाइज किया गया है, इसे काफी लिबरलाइज किया गया है कि पॉलिसी आप लाइसेंस आप ले सकते हैं एंड यू कैन डू दिस ऑयल एक्सप्लोरेशन। व्हाट आर द नो गो एरियाज, व्हाट आर द नो गो एरियाज? The government has significantly decreased the areas off limits to exploration, opening up a vast majority of previous restricted no-go zones, particularly in the EEZ, exclusive economic zones पे जो no-go areas था उसको क्या किया, उसको हमने कम कर दिया है। एंड वहां पे हमने क्या किया, एक्सप्लोरेशन की लिमिट सेट कर रहे हैं, कहां से, विद दिस OALP, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग प्रोग्राम से, हमने पॉलिसी से हमने क्या किया, एक्सप्लोरेशन करवा रहे हैं, किसका, लीगल पॉलिसी से क्या करा रहे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन पे काफी हेल्प कर रहे हैं। तभी इन 4 साल में 2021 से लेकर 2025 में 2x का मेरा इंक्रीज हो चुका है ऑयल एक्सप्लोरेशन पे। दैट्स द इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी स्ट्रेट अवे। आगे क्या है, टू रिड्यूस कॉस्ट एंड एक्सलेंट मोनेटाइजेशन, न्यू रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स that allows shared infrastructure among exploration and production players, new strategies ला रहे हैं, monetization strategies ला रहे हैं। Of course, मैं अगर किसी को साथ में लेकर चलूंगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, तो मुझे अपने रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट से भी थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। इट एक्ट्स एज व्हाट, लिबरलाइज पॉलिसी अगर होगी तो डेवलपमेंट, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो उनके साथ में जो कैपिटल इनफ्लो, जो टेक्निक इनफ्लो आता है, जो मैन पावर लेके आते हैं, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट, एंड बिना पैसे के बात नहीं बनेगी। सो दैट इज व्हाट the reduce cost and accelerate monetization, and new revenue sharing contracts will allow shared infrastructure among exploration and production players. Yeah. In this sense, further क्या है, collaboration with global majors such as are bearing fruit. ONGC, oil and natural gas, oil and natural gas corporations partnership with BP is what is in Bharat Petroleum is projected to boost output. ये देखिए, इसी बारे में ही बात हो रही थी कि जो प्लेयर्स के बीच में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, ये जो देख रहे हैं आप, दिस पार्टनरशिप विल टेंडर व्हाट, ये क्या देगा, दिस विल गिव क्या, मेजर बूस्ट टू आउटपुट। अब क्या होगा, मेरा जो आउटपुट है, अब वो मेरा आउटपुट क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। दिस इज द मेन नॉलेज बिहाइंड कि क्या होने वाला है।
New pricing mechanism by linking prices to 10% of India's crude basket and offering a 20% premium for new wells has enhanced gas availability. Gas availability पे भी हम काफी काम कर रहे हैं. आगे चलते जाए तो क्या बात होगा. ट्रांजिशन जो हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने क्लास के सेशन की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ग्रीन स्ट्रेटेजी की जब बात हो रही है, क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी की बात मैंने की थी. अब वो कैसे हो रहा है ये देखें. ये क्या है, ये बायोबिटुमेन है. ओके, देखो टेक इट टू समवेयर. बायोबिटुमेन है, ये क्या है, दिस इज बायोबिटुमेन. दिस इज व्हाट दिस इज. This is what this is. बायोबिटुमेन. ये किससे बना है, लिग्निन से बना है. लिग्निन से बना है. लिग्निन क्या है, एक वुड का कंपोनेंट है. एक वुड का कंपोनेंट है. ये कहां पे, ऐसे करके रोड कहां पे बनाया गया है, ये 1 किलोमीटर स्ट्रेच पे, 1 किलोमीटर स्ट्रेच पे, 1 किलोमीटर स्ट्रेच पे नागपुर पे डाला गया है. क्या, बायोबिटुमेन. दिस इज व्हाट एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, E20 का जो हम बात कर रहे हैं, E20. दिस इज E20 ब्लेंडिंग ऑफ क्या, 80% पेट्रोल है एंड 20% क्या है, एथेनॉल है. ये इसकी बात हो रही है. Biofuels have emerged as a cornerstone in India's green strategy. Ethanol blending in petrol has achieved 20% as feedstock diversification, ranging from molasses to maize, has created a robust ethanol ecosystem. मेरा एक मैं जिस होम टाउन से आता हूँ, उड़ीसा बरगढ़ है, वहां पे एक छोटा यूनिट है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक एरिया एंड दैट कनेक्ट्स छत्तीसगढ़ टू उड़ीसा. और मेरे होम टाउन पे बिगर प्रोजेक्ट ऑफ एथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है, बिकॉज माय होम टाउन बोस्ट लॉट्स ऑफ फीडस्टॉक का जो वेस्ट होता है बहुत जमा होता है वहां पे. सो इट विल वहां पे क्या प्लांट बन रहा है. अब वो एथेनॉल प्लांट जो बनेगा उससे क्या होगा, लोकल एरिया, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, हाई स्किल लेबर्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. बिगर पिक्चर विल कम इनटू द प्ले. ठीक है. The focus on what? The focus on green hydrogen energy as a sustainable form and achieving it through using renewable energy. इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं सोलर एनर्जी को यूज करके अगर मैं हाइड्रोजन कर रहा हूं, हाइड्रोजन अचीव कर रहा हूं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको क्या कहा जाएगा, येलो हाइड्रोजन. कोल से करके करूंगा तो क्या कहा जाएगा, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है. पानी को यूज करके करूंगा तो ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है. इससे क्या होता है, रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है ये. अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, you can understand from here. This is a renewable electricity through the process of electrolysis. Electrolysis से क्या होता है, जो masses होती है पानी का और जो भी चीज होती है इलेक्ट्रोलाइजर से, उससे क्या होता है, वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है. देन इट इज स्टोरेज, हाइड्रोजन इज स्टोर्ड फॉर सेफ्टी व्हेन नीडेड एंड देन इट इज शिफ्टेड इनटू अ गैस टैंकर, और जहां से वंस स्टोर्ड द गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू एनीवेयर फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज. दिस इज व्हाट इज द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन. और इसी की बात हो रही है यहाँ पे कि इससे क्या बनाया जाएगा, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाया जा सकता है. जर्मनी यूज करती ग्रीन हाइड्रोजन बस यूज करती है. ऑलरेडी इसका इस्तेमाल होना चालू हो गया है. इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ऑलरेडी आर यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी, ग्रीन स्ट्रेटेजी में और क्या कर सकते हैं, द सेकंड initiative, the sustainable alternate towards affordable transportation scheme aims to promote compressed biogas CBG and utilization as a cleaner alternative to traditional fossil fuels. देखिए सेकंड इनिशिएटिव क्या है, a new revolution in fuel compressed biogas, जिससे क्या हो रहा है, बूस्टिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट फ्यूल है. 5000 CBG प्लांट्स बाय 2024 हो चुका है. 15 मेट्रिक टन का क्या है, 15 मेट्रिक टन का क्या है CBG प्रोडक्शन है.
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एनहांसिंग इनकम ऑफ फार्मर्स है, तो क्या हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस क्यों हो रहा है? ओवरऑल डेवलपमेंट फोकस है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फार्मर्स के इकोनॉमिक को एनहांस कर रहा हूँ, सीबीजी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट फ्यूल हो रहा है, मेरा जो एनवायरमेंटल गोल्स है मैं वो भी अचीव कर पा रहा हूँ, विद साथ साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए मैं एनवायरमेंटल गोल्स को भी अचीव कर पा रहा हूँ, एंड दैट इज अ बिगर सिनेरियो और बिगर थिंग फॉर एनी इकोनॉमी. The promotion of a circular economy and affordable bioenergy. Circular economy क्या है? Circular economy क्या है? ये देखिए, raw material, this is the raw material. Raw material है ये. Raw material की फिर क्या होती है? डिजाइनिंग होगी. डिजाइनिंग होने के बाद क्या होगा? उसका प्रोडक्शन रीमैन्युफैक्चरिंग होगा. उसका प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग होगा. मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में उसका कंजम्पशन हो रहा है. कंजम्पशन होने के बाद में फिर उसका रिपेयर होता है, रीयूज होता है. उसके बाद फिर उसकी कलेक्शन होती है, फिर उसकी रिसाइकलिंग होती है, और फिर जाके उसका यहाँ से रेसिड्यूल वेस्ट निकलता है. तो क्या है, एक चीज पूरा घूम के सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करता है, रीयूज पे, रिसाइकल पे. ध्यान रखिएगा, दो बातें आपको बताना चाहता हूं मैं. सर्कुलर इकोनॉमी और हाइड्रोजन, ये दोनों जो एनर्जी के हेडलाइंस के अंदर आए हैं, यूपीएससी पे क्वेश्चंस आ चुके हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स ऑफ सेट बी was regard to the alternative powertrain for vehicles. जो एनर्जी सेक्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन है. Question number 39 or 49, I guess 39 is the question that asked for circular economy. तो दो क्वेश्चंस डायरेक्ट आ चुके हैं, और दोनों क्वेश्चंस का देखिए फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट अभी भी न्यूज पे चल रहा है. सो आप इस बात से अंदाजा लगाने का कोशिश कर सकते हैं कि टॉपिक की सीरियसनेस क्या है. मोर फोकस ऑन यूसेज ऑफ ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, more focus on electronic vehicles and schemes introduced for charging EV charging stations like the EV Mitra scheme 2025 and the PM E-Drive scheme. ये सारी चीज से क्या हो रहा है, मोर एंड मोर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे क्या कर रहे हैं, हम दबाव डाल रहे हैं कि भैया प्रेशराइज करें कि अब मोर एंड मोर वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एडॉप्शन ऑफ ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सच एज EV Mitra scheme, PM E-Drive scheme. These are the some examples or initiatives of it. Further, role of BESS क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे स्टोरेज सिस्टम्स हैं. These are what? These are the storage system. और यहाँ पे देखिए सोलर आपको दिख रहा होगा, सोलर है. ये क्या है, क्यों है, कैसे है, have a read through it. Renewables have strengthened their position as an energy source that provides affordable power with lower emissions. ठीक है, they are important for the fulfillment of Sustainable Development Goal 7. हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था Sustainable Development Goal 7, which focuses on access to clean energy. Clean energy, मैंने अपने सेशन के स्टार्टिंग पे कहा था, clean energy and green energy. Increasing renewable energy capacity may not have the desired results due to the intermittent nature of resources. Energy storage technology such as the battery energy storage system offers a crucial solution to mitigate the variability of renewable energy while enhancing grid stability. इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है, जब अभी आज की डेट पे क्या होता है, हम सोलर आवर्स जिसको बोलते हैं 9 AM से 4 PM सोलर आवर्स बोलते हैं. बट कभी-कभी जब हमारे पास में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी का डाउन हो जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर पाते हैं, then we use coal as an alternative ताकि हमारे पावर सप्लाईज को क्या करे, लाइन पहुंचे, करंट पहुंचे, पावर पहुंचे. उसी चीज की यहाँ पे बात कर रहा है. अगर मैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ले आ सकता हूं, वैसी टेक्नोलॉजीज ले आ सकता हूं, then it will offer a crucial solution to mitigate the variety of renewable energy while enhancing grid stability. ये इसी चीज की बात कर रहा है. नेक्स्ट,
The affordability, scalability, rapid development, geographical flexibility has provided and balanced demand supply fluctuation and enabling peak load management best plays a foundation role across all forms of energy storage. ये सारे के सारे ये जो दो बात है ना, ये बताता है क्या बेस का फंक्शन, उसका फंक्शन भी नहीं कहूंगा मैं, उसकी क्या है यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसका कि ये क्या करेगा, अफोर्डेबल है, स्केलेबल है, रैपिडली डिप्लॉयड है, ज्योग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी है और क्या है बैलेंस करता है डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएशंस को, जिससे क्या हो सकता है ग्रीन स्टेबिलिटी एनहांस हो सकेगी और सारे के सारे एनर्जी स्टोरेज पे क्या कर सकता है वो काम कर सकता है। जैसे देखिए सोलर पैनल की मैं बात करूं तो सोलर पैनल हो रहा है, सोलर आवर्स आ रहे हैं, इसके बाद में क्या था कंट्रोलर है, अब यहाँ पे बैटरी स्टोरेज है, बैटरी स्टोरेज से फिर इन्वर्टर में कंट्रोल पावर होगा, फिर मीटर रहेगा, फिर यहाँ से आपको पावर मिल रहा है, ये इसी स्टोरेज सिस्टम की बात कर रहा है ये। गोइंग अहेड क्या बात है, India can lead among emerging economies in BESS projects through partnership, financing, technological aid and manufacturing localization. Participation in the BESS consortium allows India to potentially become energy secure with flexible grids. BESS का जो डिमांड है, BESS का जो फंक्शनैलिटी है, जो उसका यूएसपी है, ग्रिड स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, जो इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल एंड क्रिटिकल है, वो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मेरा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ रही है, बेस का जो कंसोर्टियम है, द कंसोर्टियम ऑफ बेस, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा कंसोर्टियम पे, ये रहा बेस का कंसोर्टियम है, मतलब जो बेस फोरम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बेस कंसोर्टियम अलाउस इंडिया टू पोटेंशियली बिकम एनर्जी सिक्योर विद फ्लेक्सिबल ग्रिड्स। और जब तक मेरा एनर्जी सिक्योर होगा तभी जाके मेरा एनर्जी सिक्योर होते ही मेरा डेवलपमेंट भी, एनर्जी सिक्योरिटी डेवलपमेंट सिक्योरिटी जो बात हुई थी क्लास सेशन के स्टार्टिंग पे, उसी चीज को फर्दर ये क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक की क्या है वो चीजें। एनर्जी सेक्टर रिमेन्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, क्वेश्चंस हमेशा यहाँ से आएंगे, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जो भी schemes different related है with different schemes coming up with the renewables, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।